आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार क्षेत्र में कार्यों की इस समय चर्चा है, क्या काम हो रहे हैं और क्या करने हैं। ऐसे ही कुछ काम, जैसा कि हमने गामी रोड चौड़ा होने की बात की थी गोंडा तक, ऐसे ही कुछ कार्य करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। सोनिया विहार की बात करें, करावल नगर की बात करें, तो उस पर सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं कि आखिर वहाँ पे क्या कार्य होंगे, क्योंकि कुछ डिमांड लोगों की है। सांसद जी, करावल नगर जो कालीघटा रोड है उसको चौड़ा करने की बात आ रही है, क्या है वो आपके प्लान में? जी, कालीघटा रोड को चौड़ा करके और करावल नगर को उसका पूरा जो चौड़ाई है उसको लेते हुए और शिव विहार के रास्ते फिर ले जा करके लोनी रोड में मिलाना हमारा उद्देश्य है और उसको हम कर देंगे। फिर वो वजीराबाद रोड में ही मिल जाएगा। तो वो सड़क लाइफ लाइन है, करावल नगर, मुस्तफाबाद, शिव विहार और आगे गोकल, तो उसको हमें करना है। और हम क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से, हमको इस बात पर कोई घमंड नहीं है। कल हमने एक चर्चा सुनी, एक जगह गए तो एक आदमी बोले, भैया अपना कुछ काम बता दो जो हम लोगों को बताना है। तो हमने बताते हुए कहा कि ये देखिए इतनी बड़ी एलिवेटेड रोड बनाई। तो उन्होंने कहा लेकिन ये तो नितिन गडकरी जी ने बनाया। तो हम कहें कि नितिन गडकरी जी कौन है? हम ही तो है नितिन गडकरी, हम ही तो है नरेंद्र मोदी। तो क्या आप चाहते हो कि 4200 करोड़ अपने घर से लाके बनाओ? वही सरकार है जिसको आपने हमें चुना, तो आपने प्रधानमंत्री जी को चुना, नरेंद्र मोदी जी को, और आपने नरेंद्र मोदी जी को चुना तो आपने नितिन गडकरी जी को चुना। तो उनके करीब भैया हमको तो ये कई लोग ऐसे कहे। हम सबसे बताना चाहते हैं कि हम तो सांसद हैं, सांसद का तो 5 करोड़ रुपया सालाना बजट है, लेकिन हमने काम करा दिया 14,600 करोड़ का अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ये तो बहुत बात है, अच्छी बात है। तब वो कह रहे अब हमको विश्वास है कि कालीघटा रोड बन जाएगा। मैं पहले मेन रोड को क्लियर किया, जिसे आज हम गोंडा में बैठे। तो पहले हमको शास्त्री पार्क का चौराहा क्लियर करना था, उसके लिए हमें आमरण अनशन करना पड़ा। कायदे से तो उसे दिल्ली सरकार को बनाना चाहिए था, लेकिन हम लोग और आप लोग में भी कई लोग यहाँ होंगे जो आमरण अनशन पे बैठे थे। खैर आज उसको बना लिया, जाम खत्म। अब 1-1.5 महीना में पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, खजूरी, 5वां पुस्ता, करावल नगर। खजूरी पे भी आपको 1.5 से 2 महीने में आपको 1 मिनट कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, ऐसा बना रहे। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा यू टर्न का प्रयोग करना पड़ेगा, ट्रैफिक के प्रति सबको सजग होना पड़ेगा। मेट्रो ला करके भजनपुरा और यमुना विहार का जाम खत्म कर दिया। आप देखते हैं वहाँ सड़क के ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो है। तो हमने 10 साल में मेन जो रोड थी उसको क्लियर कर लिया। अब गलियों की बारी है। अब गलियों की बारी। तो कितना चौड़ा होने वाला है वो, कुछ आइडिया है? क्योंकि लोगों की डिमांड है कम 60 से 80 फुट का हो, कितना है प्लान आपका? देखिए, उसमें तो हम बहुत थोड़ा सा लचीले हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बने जिससे रहने वाले लोगों का भी सहमति रहे। उसमें हम सब मिल बैठ के बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो 80 फीट की सड़क बन सके। इसके साथ साथ सोनिया विहार पुस्ता लगातार उसको डबल करने की मांग आ रही है। करावल नगर की कई समितियां हैं जो इसमें संघर्ष कर रही हैं और आपसे भी उन्होंने बोला है, इसका प्लान क्या है? सोनिया विहार को भी डबल करना हमारे टॉप प्रायोरिटी में। कब और तक? फर्स्ट 100 डेज में ये सब काम शुरू करें। मतलब उस पर जो कार्य हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है, शुरू हो जाएंगे सारी 100%। कितना होना है? वो आपके बदरपुर होता हुआ फिर आगे यूपी में लोनी में चला जाएगा। वो चूँकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो हम उसको पूरा यहाँ से लेके और अंतिम लक्ष्य तक जाके कहीं वो गाजियाबाद वगैरह जुड़ जाए, इस तरह से बनेगा। कितना चौड़ा होगा वो? डबल होगा, 6 लाइन होगा, ऐसा कोई प्लान है आपके मन में? 6 लेन। 6 लाइन का प्लान। 6 लेन।
और एक ये तरफ 3 लेन, एक तरफ 3 लेन। तो यानी अगले 2 100 लेन दिन तो ऑलरेडी है। हाँ। एक जो रास्ता है वो 2 लेन, तो उसका डबल करना है, लेकिन डबल करने में हम थोड़ा सा उसको, जमुना जी की तरफ जगह है तो थोड़ा और स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसा प्लान है 6 लेन रोड हो जाए, ताकि भविष्य में फिर अगले 100 साल के लिए सोचने की आवश्यकता न पड़े। और ये प्लान आपका 100 दिन का ही है, 100 दिन में शुरू करने शुरू करने का है। यानी जो नुकसान होगा उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज होती है, लोगों को जो मुआवजा होता है वो सभी मिलेगा, तो तोड़फोड़ होगी अगर। देखिए, अगर किसी का उसमें जाता है जमीन वगैरह तो पक्का मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मोदी सरकार तो 4 टाइम्स देती है मुआवजा, जो कीमत है उसके 4 गुना देती है, तो उसमें कोई किसी को चिंता नहीं करती। एक आखिरी सवाल, जो शेरपुर चौक है, करावल नगर मेन रोड, वो बीच में चौड़ा होने के बाद रुक गया है, उस पर क्या प्लान है? क्योंकि बहुत डिमांड है और वो कपिल मिश्रा के टाइम का रुका हुआ था। मैंने उनको भी कहा है, और हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे उनसे संपर्क में, उनसे समन्वय में हैं, और उनको भी हम समझाने में लगे हैं। और मुझे लगता है कि एक आमतौर पे बन रहा है, उन लोगों को एक अच्छा मुआवजा मिले और रोड को क्लियर करके जो लाइफ लाइन है उसको आगे बढ़ाएं। ये थे सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ, और वो करावल नगर और विधानसभा जो करावल नगर की आती है उसमें जो जगह जगह रोड चौड़े होने हैं, करावल नगर का, सोनी बिहार का, उस पर लगातार कह रहे हैं कि 100 दिन में इसमें काम होगा। तो करावल नगर के लिए अच्छी खबर है, और ध्यान रखिए अगर किसी का नुकसान होता है तो उसको मुआवजा भी देने का प्लान बनता है। एनवार टीवी, दिल्ली।